टाइम प्रीपोजिशन, टाइम प्रीपोजिशन है ना। विद समझ रहा है, विद सॉरी विद बोल रहा है। ऑन और क्या इन लिखेगा, क्या लिखे? लिखेगा किसी भी मंथ ऑन तो हो गया ना, किसी भी मंथ वीक मंथ वीक मंथ वीक मंथ वीक है ना, ईयर मंथ वीक ईयर है ना, को दर्शाने के लिए इन का प्रयोग किया जाएगा, को दर्शाने के लिए इन का प्रयोग किया जाएगा, को दर्शाने के लिए इन का प्रयोग किया जाएगा, को दर्शाने के लिए इन का प्रयोग किया जाएगा। देखिए मंथ का मतलब क्या होता है, महीना, ईयर मतलब साल, और वीक का मतलब सप्ताह। क्लियर है? मंथ ईयर और वीक को दर्शाने के लिए हम यूज करेंगे किसका, इन का। क्लियर है? जैसे लिखेगा सिक्किम, लिखेगा सिक्किम, सिक्किम इन मार्च, सिक्किम इन मार्च, सिक्किम इन मार्च, सिक्किम इन मार्च टू अटेंड, सिक्किम इन मार्च टू अटेंड द क्लास, she came in March to attend the class, she came in March to attend the class, यानी वह आई, कब आई, मार्च में आई, मार्च में आई, अटेंड करने, क्लास को अटेंड करने, है ना। तो यहाँ समझ रहे बात को, यानी मंथ का मतलब क्या, महीना, ईयर का मतलब साल, और वीक का मतलब सप्ताह, को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग, इन का। क्लियर है? जैसे लिखेगा नरेंद्र मोदी प्लान्स टू विजिट, नरेंद्र मोदी plans to visit, नरेंद्र मोदी plans to visit अमेरिका, अमेरिका, नरेंद्र मोदी plans to visit, नरेंद्र मोदी plans to visit अमेरिका in March, in March, नरेंद्र मोदी plans to visit अमेरिका इन क्या, मार्च, है ना। तो ये मार्च एक प्रकार का क्या है, महीना पता। अब बोलिए सी केम इन मॉर्निंग कि ऑन मॉर्निंग, इन मॉर्निंग, समझ में आ गया? यस सर। अब यही समझिए कि मंडे कहीं ना कहीं एक ड्यूरिंग ऑफ क्या है, टाइम है। सी केम ऑन मंडे यानी मंडे के दौरान वो आई होगी, यही दौरान जो है ये स्मॉल ड्यूरिंग है, और यही अगर समझिए तो कहीं ना कहीं लंबा ड्यूरिंग बन जाए। अरे क्लियर है ना? तब ये ड्यूरिंग का मतलब होता है क्या, के दौरान, यस सर। तो इसका मतलब होता है क्या, ओवर, ओवर का मतलब ही के दौरान, है ना। तब हम लोग इन का प्रयोग ना करके ओवर का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं बोलूं कि आप, है ना, पिछले 3 महीना में क्या सीखे, कि 3 महीने के दौरान क्या सीखे, 3 महीनों के दौरान क्या सीखे, दौरान क्या सीखे। नहीं, भारतीय सरकार अगले 5 सालों में खर्च करेगी कि दौरान करेगी, दौरान। क्लियर है? इसलिए क्वेश्चन आता है कि द टेररिस्ट किल्ड हिम, फिल इन द ब्लैंक्स, द इलेक्शन, इन इलेक्शन कि ओवर द इलेक्शन, ओवर द इलेक्शन, यानी टेररिस्ट जो है वो मार दिया उसे, इलेक्शन में मार दिया कि इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन वोटिंग हो रहा होगा उस समय मार दिया होगा। समझ रहे ना? लिखेगा ओवर, ओवर लिखेगा, ओवर लिखेगा, ओवर का शाब्दिक अर्थ, ओवर का शाब्दिक अर्थ, ओवर का शाब्दिक अर्थ, ओवर का शाब्दिक अर्थ भी के दौरान होता है, ओवर का शाब्दिक अर्थ भी के दौरान होता है, ओवर का शाब्दिक अर्थ भी के दौरान होता है। क्लियर है ना? जैसे लिखेगा द टेररिस्ट, the terrorist, the terrorist killed him, the terrorist killed him, the terrorist killed him. Clear है? Fill in the blanks. The election, the election, the terrorist killed him,
फिल इन द ब्लैंक्स, द क्या इलेक्शन, लिखेगा ओवर, लिखेगा ओवर, लिखेगा इन, लिखेगा ऑन, लिखेगा ओवर, लिखेगा इन, लिखेगा ऑन, लिखेगा ऐड। अगर एग्जाम में जाइएगा ना बेटा, आपको मन करेगा इन बनाने के लिए। यस सर। पक्का है ना? जबकि यहाँ इन होगा कि ओवर होगा? ओवर होगा सर। क्लियर है? लिखेगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये बैंकिंग सेक्टर में क्वेश्चन आता है यहाँ से। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान्स टू, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान्स टू इन्वेस्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान्स टू इन्वेस्ट 5 करोड़ रुपीस, 5 करोड़ रुपीस, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान्स टू इन्वेस्ट 5 करोड़ रुपीस in next 5 years, in next 5 years, in next 5 years। बोलिए यहाँ इन होगा कि ओवर होगा? ओवर होगा। ओवर होगा, पक्का ना? इन को राउंड करिए और वहां लिखिए ओवर। अच्छा, ये क्लियर हो गया आपको? अब मेरी बात को सुनिएगा। ओवर का मतलब होता है के दौरान, यानी इन का ये नेमी वो साइड क्या बनता है और ये साइड विद इन बनता है। नाम सुने हैं? विद इन का मतलब के दौरान। विद इन का मतलब के दौरान नहीं सर, विद मतलब विद इन, विद इन के अंदर। विद इन का मतलब के अंदर, इसका मतलब में और इसका मतलब के अंदर। देखिए विद इन ये बोलता है, क्लियर है? विद इन का द मीन ऑफ विद इन होता है के अंदर, है ना? बट इट इज यूज, है ना, फॉर शोइंग इफ यू हैव टू कंप्लीट द क्या टास्क विद इन द क्या टाइम लिमिटेशन। यस सर। यानी किसी भी कार्य को यदि आपको समाप्त करना है किसी भी टाइम लिमिटेशन के अंदर, जैसे मैं बोलूं कि मैं बोलूं आपको कि 5 घंटा के अंदर, कितना घंटा के अंदर? 5 घंटा के अंदर आपको 100 वर्ड मीनिंग याद कर लेना है। कितना घंटा के अंदर? 5 आवर्स। यानी 5 आवर्स है क्या है? ड्यूरेशन। अरे टाइम है। ड्यूरिंग टाइम का क्या है? लिमिटेशन है। तो लिमिट के अंदर अगर समाप्त करिएगा तो दैट इज कॉल्ड क्या है? विद इन। अरे पक्का? यस सर। लिखेगा विद इन, विद इन का शाब्दिक अर्थ के अंदर होता, विद इन का शाब्दिक अर्थ के अंदर होता, विद इन का शाब्दिक अर्थ के अंदर होता, लेकिन इसका प्रयोग विद इन का शाब्दिक अर्थ के अंदर होता, लेकिन इसका प्रयोग विद इन का शाब्दिक अर्थ के अंदर होता, लेकिन इसका प्रयोग विद इन का शाब्दिक अर्थ के अंदर होता, लेकिन इसका प्रयोग विद इन का शाब्दिक अर्थ के अंदर होता, लेकिन इसका प्रयोग तब किया जाता है, तब किया जाता है विद इन का शाब्दिक अर्थ के अंदर होता, लेकिन इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई भी कार्य, जब कोई भी कार्य, जब कोई भी कार्य विद इन का शाब्दिक अर्थ के अंदर होता, लेकिन इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई भी कार्य एक 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 दिया गया, एक दिया गया समय, समय समय के अंदर समाप्त करना हो, समाप्त करना हो। इट मीन्स यू हैव टू कंप्लीट द टास्क विद इन द क्या टाइम लिमिटेशन। अरे क्लियर है? आपको किसी भी कार्य को समाप्त करना है टाइम लिमिटेशन के अंदर। क्लियर है? जैसे लिखेगा, लिखेगा I will finish this work, I will finish this work, I will finish this work within 5 minutes, within 5 minutes, I will finish this work within क्या 5 minutes, यानी मैं इस कार्य को समाप्त कर दूंगा कितना मिनट के भीतर?
5 मिनट भीतर। क्लियर है ना? यानी विद इन का मतलब क्या होता है? एक दिए हुए लिमिटेशन टाइम के अंदर काम को विद करना। इन का मतलब समय के अंदर। समय के अंदर दिए हुए काम पता करना ना? है सर। एक बात सुनिएगा, सुनो मेरा बात। मैं आपको 5 दिनों में गोली मार दूंगा कि 5 दिनों के अंदर? 5 दिनों के अंदर। अरे बात समझ गए ना? लिखेगा आई विल किल यू, आई विल किल यू, आई विल किल यू, आई विल किल यू विद इन 5 days, आई विल किल यू विद इन 5 days, आई विल किल यू विद इन क्या 5 days, यानी मैं आपको मार दूंगा कितना दिन के अंदर? 5 दिन के अंदर। 5 दिन के अंदर। क्लियर है? बोलता है बेटा कि इन का मतलब क्या? में, और ऑन मतलब एक शॉर्ट ड्यूरिंग, और ओवर मतलब एक लॉन्ग ड्यूरिंग। अरे क्लियर है? और विद इन का मतलब के भीतर, जब टाइम बाउंडेशन के अंदर समाप्त करना हो। और एक क्वेश्चन आता है, एक चीज समझिएगा, नहीं बोलता है देखिए ओवर, एक्चुअली यहाँ टाइम नहीं, यहाँ समझिए तो हमारा प्रीपोजिशन की बात कर रहे हैं। एवं का मतलब भी से ज्यादा, यस सर। और ओवर का मतलब भी से से ज्यादा। ज्यादा। याद है? यस सर। जब कोई भी मात्रा का 3 पॉसिबिलिटीज होंगे, से ज्यादा, से कम और से बराबर। ज्यादा होगा तब अब, और कम होगा तो कम होगा तो बिलो, और एग्जैक्ट होगा तो एट। अरे याद है? यस सर। और अगर ज्यादा होगा तो एनिमी क्या बनेगा? ओवर। लेकिन ओवर का मतलब भी से ज्यादा होता है, लेकिन इसका प्रयोग क्या कब करते हैं? जब कोई भी चीज लिमिटेशन में दिया गया हो, और यदि उस लिमिटेशन को क्या कर जाए? पार कर जाए, तब हम एवं का यूज करते हैं कि ओवर का। ओवर का। इसीलिए देखते हैं बोलता है कि इंडिया इज अब पॉपुलेटेड कंट्री की ओवर पॉपुलेटेड। ओवर पॉपुलेटेड बोलता है, ओवर, यानी जनसंख्या नियंत्रण और 70 से अधिक हो गया, नहीं पाए। जो लिमिट था उसको पार कर गए। नहीं, जैसे हम दो, हमारे दो, क्लियर है? एक बेटा मेरा, एक बेटा मैडम का। फिर हुआ क्या? हम दो, हमारे 3, एक मेरा बेटा, एक मेरा, और एक पत्नी का, और तीसरा देश का, अरे फौजी के लिए। लेकिन है ना, हमारे बुजुर्गों ने हम दो, हमारे दर्जन, है ना, इतने विस्फोट कर दिए। क्लियर है ना? कि जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो पाया। और आज भी कुछ लोग लगे हुए हैं, है ना, विस्फोट करने के चक्कर में, है ना। तो उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। क्लियर है? तो समझ रहे हैं बात को? यानी ओवर जब लिखेगा ओवर का शाब्दिक अर्थ, ओवर का शाब्दिक अर्थ भी से ज्यादा होता। 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 लेकिन इसका प्रयोग तब करते हैं, ओवर का शाब्दिक अर्थ भी से ज्यादा होता, लेकिन इसका प्रयोग तब करते हैं, ओवर का शाब्दिक अर्थ भी से ज्यादा होता, लेकिन इसका प्रयोग तब करते हैं जब ओवर का शाब्दिक अर्थ भी से ज्यादा होता, लेकिन इसका प्रयोग तब करते हैं जब कोई भी चीज एक लिमिटेशन जब कोई भी चीज एक लिमिटेशन को पार कर जाए, जब कोई भी चीज एक लिमिटेशन को पार कर जाए, जब कोई भी चीज एक लिमिटेशन को पार कर जाए। बोलिए, ओवर का मतलब से ज्यादा, जब कोई लिमिट है और वो लिमिट क्रॉस कर जाएगा, क्लियर है क्या? इसीलिए ना बोलता है कि ये वाटर जो है ओवरफ्लो हो रहा है, यस सर, कि ओवरफ्लो हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। लिखिएगा इंडिया इज our populated, India is our populated, India is our populated country, India is our populated country in Asia। सही है? नो सर, यहाँ आवा होगा कि ओवर होगा? ओवर होगा पक्का। यानी आवा का मतलब से ऊपर, से ज्यादा,
से ज्यादा, पक्का। यानी हम ये बोले कि अबव का मतलब से ज्यादा और ओवर का मतलब भी से ज्यादा, पक्का। इंडिया इज अबव पॉपुलेटेड कंट्री के ओवर, पक्का, खत्म हो गया। बिटवीन का यूज हम बताए हैं कि नहीं? बिटवीन, अमंग और अमंग, हाँ वो बता दिए सर। और ये क्वेश्चन भी आया है एनडीए में संडे को, क्लियर है। मैं ये चीज दिया था, तुम क्या एग्जाम दिए थे एनडीए वाला? मैं ये बोल रहा हूँ, क्लियर है यहाँ तक? मैं ये बोल रहा हूँ कि बिटवीन का प्रयोग हम टाइम प्रीपोजिशन में भी करते हैं। इसमें टाइम प्रीपोजिशन लिखेगा बिटवीन, बिटवीन कॉमा देखिए शॉर्ट में लिखेगा मीन के बीच में, के बीच में, के बीच में, के बीच में है। लेकिन इसका प्रयोग तब किया जाता है, जब दो समय की बात हो। लिखेगा फिर N1 करके या N2 करके लिखेगा बिटवीन, N1 लिखेगा बिटवीन, एंड को फॉलो करता, बिटवीन एंड को फॉलो करता, बिटवीन एंड को फॉलो करता। बिटवीन किसको फॉलो करेगा? एंड को, पक्का ना? बिटवीन का मतलब क्या होता है? के बीच में। जैसे लिखेगा सी केम बिटवीन, सी केम बिटवीन, सी केम बिटवीन, सी केम बिटवीन, सी केम बिटवीन 9 to 10 AM to attend the class, to attend the class, to attend the class. She came between 9 to 10 AM to attend the class. लीजिए बेटा सब लोग, बोलिए क्या गलत है? टू गलती से यहाँ टू नहीं, यहाँ क्या एंड होगा। अरे क्लियर है? और ये बार बार क्वेश्चन आता है। कौन सा टू गलत है? टीओ। अरे 9 जगह है यहाँ। 9 टू के पहले सर 9 to 10 होगा कि 9 and 10? 9 and 10। अरे क्लियर है? यस सर। आप बोलिए आई केम बिटवीन 11 and 12। सही है। अरे सही है ना? यस सर। 11 to 12 नहीं, गलती है। पक्का ना? यस सर। ठीक है, तो ये था आपका यूज ऑफ क्या? बिटवीन। क्या चीज के लिए? टाइम के लिए। ठीक है। तक। बाई का मतलब समझते हैं? यस सर। क्या तक होता है? और बिफोर का मतलब? के पहले। हालांकि टेंस का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, तब समझ पाइएगा। लिखेगा बाई, लिखेगा बाई, एकदम आराम से लिखेगा, तोड़कर लिखेगा। बाई का शाब्दिक अर्थ तक होता है, बाई का शाब्दिक अर्थ तक होता है, बाई का शाब्दिक अर्थ तक होता है। ठीक है, अब ऐसे समझिएगा, अगर हम बोले कि ही विल किल यू, he will kill you, यानी वह तुझे
मार देगा। तब तक बेटा he will kill you by मंडे। मंडे, यानी वह तुझे मार देगा। कब तक मार देगा? मंडे तक। He will come by मंडे। इसका हिंदी क्या होगा? वो मंडे तक आएगा। वह मंडे तक आएगा। ये वाला क्या है? वो मंडे तक उसको वो मंडे तक मारेगा। वह तुम्हें मंडे तक मार देगा। वह तुम्हें मंडे तक मार देगा। वह तुझे मंडे तक मार देगा। और इसका? वो मंडे तक आएगा। वह मंडे तक आएगा। सही है, सेंटेंस सही है ना? ये सेंटेंस सही है। तो ये सेंटेंस और ये सेंटेंस गलत है। ये सेंटेंस सही है। सही है। दोनों में अंतर क्या हो रहा है? थोड़ा सा सोचिए। सर उसमें विद इन का ही मतलब चांस लग रहा है सर, मतलब ऊपर वाले में। नाउन और प्रोनाउन के बाद क्या लगेगा? प्रीपोजिशन लग रहा है। प्रीपोजिशन लगेगा। ये लड़का आप टेंस पढ़े हो? टेंस पढ़े हो या नहीं? मैं ये पूछ रहा हूँ। आप लोग टेंस पढ़े हो? यस सर। हाँ है ना? टेंस पढ़े हो तो टेंस में फ्यूचर परफेक्ट समझते हो? यस सर। जैसे मैं अंग्रेजी सीख चुका हूँ तो आई विल हैव लर्नड इंग्लिश। यस सर। और मैं अंग्रेजी सीखूंगा तो आई विल क्या? लर्न इंग्लिश। अरे परफेक्ट टेंस उसको कहते हैं जिसमें हैव और हैज हो। क्लियर है ना? जैसे मैं पत्र लिख चुका हूँ तो आई हैव रिटेन अ लेटर। और मैं पत्र लिख चुका हूँ तो आई विल हैव रिटेन अ लेटर। समझ रहे बात को? तो फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर इम्परफेक्ट। समय ये बोलता है कि फोर्थ सेंस आता है उसमें जिसमें हैव और हैज हो। अरे क्लियर है? लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आगे का समय को दर्शाने के लिए या तो हम लोग बाई का यूज करते हैं या बिफोर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बाई या क्या? बिफोर का। ये दोनों में अंतर है बेटा। ये गलत है और ये वाला सही है ना? गलत कर कैसे, मतलब कैसे? वही बता रहे हैं। समझ रहे ना? यस सर। फिर वापस लिखेंगे उस सेंटेंस को समझाने के बाद। क्लियर है ना? याद रखना, एक जगह गलत है और एक जगह सही है। सही। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? नहीं। और ये चीज आपका सीरियल में मेंस में मिलता है बट तुम लोग का पीटी में मिलता है बैंक में। क्लियर है ना? फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर इम्परफेक्ट यानी फ्यूचर इंडेफिनिट। जैसे आई विल गो, मैं जाऊंगा, और आई विल हैव गॉन, मैं जा चुका हूंगा। तो एक परफेक्ट और एक इम्परफेक्ट है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर हम फिर लिखे सर कि मोदी विल कम बाय 2023, मान लीजिए बिहार। अरे बात समझ रहे ना? यानी मोदी आएंगे। कब तक आएंगे? 2023 तक। ठीक है? तो डायरेक्ट यहाँ मोदी का संबंध किससे है? 2023 से। कब से? 2023 तक वो क्या करेंगे? आएंगे। पक्का। इसमें कहीं काल का बात हो रहा है? नहीं। कहीं भी वर्ब का बात हो रहा है? कहीं भी वर्ब का बात नहीं हो रहा है। क्लियर है ना? तो अब दूसरे भाषा में समझते हैं। आप ऐसे समझिए, मैं तुम्हें मार दूंगा, आई विल क्या? किल यू। इसमें कार्य का बात हो रहा है। इसमें कार्य क्या है? मारना। लेकिन वह सोमवार तक आएगी। अरे क्लियर है? इसमें कार्य का बात नहीं हो रहा है। डायरेक्ट उससे उसका संबंध है किससे? सोमवार से। अरे क्लियर है ना? फिर समझना है। दो 2018 पर ये था कि पास बेटा, ये 2018 हो गया। अभी क्या है? 2022।
2022 ही है ना, ये 2022 और ये हो गया 23 23 24 25 26 27 28 29 और क्या 30। जो बीत गया वो क्या है, पास्ट है। जो अभी है वो प्रेजेंट है और फ्यूचर जो आएगा वो फ्यूचर है। तीन ही चीज है ना। लोग ज्यादा प्रेजेंट में ही के बारे में ज्यादा सोचते हैं, फ्यूचर सोचते हैं तो प्रेजेंट में प्रॉब्लम होता है ज्यादा। सुनिए, यानी 2018 से 2022 ये प्रेजेंट है और ये वाला अभी ये प्रेजेंट है, ये वाला पास्ट है और ये वाला फ्यूचर है। क्लियर है? मोदी जी को हम लोग वोट दिए हैं ना। नरेंद्र मोदी मेरा प्रधानमंत्री है, तुम्हारा भी है क्या? तुम्हारा भी अभी ना, पूरे देश का है सर। नहीं तू तो वोट नहीं दिया है तो क्या होगा, नहीं दिए तो? हाँ, तो तुम्हारे प्रधानमंत्री कैसे हो गए? इससे हम पैसा नहीं जमा के काउंटर पे, आप पढ़ा तो टीचर तो आप ही ना हो मेरे। इसका मतलब है कि लोकतंत्र क्या करता है ना, बहुमत को क्या सिद्ध करता है, राइट? चाहे वोट दे या न दे। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री यानी हम सबका प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी। इसीलिए जीतने के बाद कोई भी नेता चाहे बोलते हैं डायरेक्ट उन लोग का यही भाषण होता है ना, कि आप लोग ने मुझे जन समर्थन दिया, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। और जो विपक्ष होगा उसी को अपने ओर करेगा, पक्ष वाला को छोड़ देगा कि ये तो अपना है ही। नियम यही कहता है। तो नरेंद्र मोदी को हम लोग वोट दिए है ना, विकास के नाम पर दिए कि नहीं? यस सर। मैंने वोट दिया, हम लोग सब मिलकर वोट दिए, किसके नाम पे? डेवलपमेंट। मोदी जी बोले है ना मन की बात में कि अगर हम प्रधानमंत्री बन गए तो भारत को क्या कर देंगे, विकास कर देंगे। अब 2000 कितना आने वाला है, 24, फिर मन की बात होगी ना। तो मोदी जी से फाइनल हम लोग मान लीजिए पूछेंगे कि भाई ठीक है, लास्ट बार फिर रोने लगे, बोले कि नहीं प्रधानमंत्री हमको बनने दीजिए, हम विश्व में भारत को नंबर 1 बना देंगे, यानी विकास कर देंगे। तो हम लोग उनसे पूछेंगे ना कि ठीक है सर, हम लोग वोटिंग देंगे, क्लियर है, वोट करेंगे, आपको प्रधानमंत्री भी बनाएंगे, लेकिन आप ही बताइए भारत को कब तक विकास कर दीजिएगा? बोलेंगे कि नहीं? डील होगी कि नहीं? और शर्त ये है कि अगर विकास नहीं हुआ तब हम लोग सब मिलकर आपको मार देंगे। अरे बात समझे ना? और एक लोग नहीं, सब मिलकर मारेंगे। अरे क्लियर है ना? तो मोदी जी क्या बोलेंगे? सोच कर बोलेंगे कि नहीं? यस सर। अरे सोचेंगे ना, सोच कर बोलेंगे नहीं, आप ही समय दे दीजिए, आप ही हमको समय दे दीजिए। तो वो समय देंगे, बोले कि हाँ ठीक है भाइयों एवं बहनों, मित्रों 2030 तक, अरे क्लियर है ना, भारत को हम क्या कर देंगे, विकास कर देंगे, पक्का ना? तो 2030 क्या है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है ना? यस सर। लेकिन एक फिक्स समय है, अरे एक फिक्स समय है। और हमने मोदी जी को 2030 का समय दिया, फिक्स समय दिया, क्या चीज के लिए? पीएम के लिए, डेवलपमेंट के लिए नहीं, पीएम के लिए नहीं। आपका दिमाग उल्टा है ना? जो हम बोल रहे हैं समझ लो बेटा, तुम लोग 2030 तक का क्या दिए, समय दिए। और ये समय हम मोदी जी को क्या चीज के लिए दिए? प्रधानमंत्री के लिए, काम के लिए। हमको उससे कोई मतलब नहीं है। अरे क्लियर है ना? तो हमने समय दिया क्या चीज के लिए? विकास करने के लिए। तो विकास करना एक प्रकार का क्या है, कार्य है। अब मोदी जी को पर डे टेंशन होता होगा कि नहीं? होता होगा। अरे होता होगा ना, कि भारत को हमको क्या कर देना है, विकास कर देना। अगर नहीं करेंगे तो वो लोग हमको मार देगा। अरे क्लियर है ना? यानी जब कभी भी कोई एक फिक्स समय दिया गया हो, क्या दिया गया हो? फिक्स समय दिया गया हो। फिक्स मतलब समझते हैं ना? 2030 एक क्या है, 2030 एक क्या है, फिक्स समय है। 2024 2000 मतलब कोई भी आगे का समय, एक फिक्स क्या दिया गया है, समय दिया गया है। यानी जब कभी भी कोई फिक्स समय दिया गया हो और उस समय का संबंध क्या चीज से हो, फ्यूचर से हो। ये लड़का समझ रहे हैं? हाँ सर।
उस टाइम का संबंध क्या जिससे फ्यूचर से हो। फ्यूचर से हो। क्लियर है? लेकिन ये समय किस लिए दिया गया? विकास करने के लिए। विकास करने के लिए, निकाल करने के लिए। यानी जब कभी भी कोई भी व्यक्ति या किसी को एक निश्चित एक जब कभी भी कोई भी व्यक्ति या किसी को किसी भी कार्य करने के लिए एक निश्चित समय दिया गया। अरे क्लियर है? तथा उस समय का संबंध फ्यूचर से हो और उस कार्य को करने में दिया गया समय सबका सब क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। क्लियर है ना? तब हम लोग वाई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वाई का। और इसके साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। याद रहेगा? क्या बोले हैं? समझ में आया? जैसे आप मोदी से बोलेंगे कि इंडिया विल बी डेवलप, पैसे में लिख रहे हैं इंडिया विल बी क्या? डेवलप बाय 2000 क्या 30, यानी भारत को विकास किया जाएगा। कब तक? 2030 तक। तो 2030 तक क्या किया जाएगा? विकास किया जाएगा। विकास करना क्या है? अरे वर्ब है ना? सेंटेंस गलत है, सेंटेंस गलत है। सही होगा इंडिया विल हैव बीन डेवलप्ड बाय क्या? 2030। नहीं समझे बात? अरे क्लियर है? मैं तुमको 1 करोड़ रुपया दिया, इस लड़का को मंडे तक क्या कर देना? क्या कर देना? मार देना। तो तुमको एक कार्य मिला कि नहीं? ये 1 करोड़ रुपया जो लिए हो, किसको मारने के लिए? इस लड़का को मारने के लिए। यानी अभी से समय है 2 दिन नहीं है? है कि नहीं? तुम टेंशन में आ जाएगी कि कब मारे इसको, कब मारे। सोचेगी कि नहीं? अरे सोचेगी ना? गलत बोल रहे हैं। मान लीजिए इसको मंडे तक जो फिक्स समय दी है क्या करने के लिए? इसको मारने के लिए। तो क्या लिखोगे? यू विल किल हिम बाय मंडे? नो सर। यू विल हैव किल्ड होगा। यस, यू विल हैव किल्ड। क्लियर है? मैं बोला यहाँ से गांधी मैदान तक पूरा कोड़ दो जमीन को। अरे क्लियर है ना? समय दिया कब तक? अक्टूबर तक। तो आज से चालू हो जाएगा ना? ये सर वर्क में। तो क्या फ्यूचर में कि फ्यूचर परफेक्ट में? फ्यूचर परफेक्ट में। क्यों गलत हो रहा था? समझ रहा ना? यानी आई विल किल यू बाय मंडे कि आई विल हैव किल यू? आई विल हैव किल यू। अरे क्लियर है ना? इसीलिए बोलता है कि द बारात विल हैव क्या? रेस्ड। क्लियर है ना? एट बाय क्या बाबू? द बारात विल हैव क्या? रेस्ड बाय क्या? 5 PM। यानी बारात जो है वो पहुंच चुकी होगी। कब तक? 5 बजे तक। क्यों? क्योंकि ससुर साहब शादी फिक्स करते हैं, लगन पत्री देते हैं और उसमें सब लिखा होता है कि गाड़ी से यहाँ इतना तारीख को मेरे दरवाजे पे बारात पहुंच जाना चाहिए। अरे फिक्स समय होता है ना? और आप उस काम को करने लगे और करते करते सारा समय समाप्त हो जाए, 1 भी मिनट न बचे। तो फ्यूचर का कि फ्यूचर परफेक्ट का? फ्यूचर परफेक्ट का। समझ रहे बात को? लिखिएगा नोट करके, नोट बनाइए। जब कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी को कार्य करने के लिए एक निश्चित समय दिया हो तथा उस समय का संबंध यदि फ्यूचर से हो
तथा उस समय का संबंध क्लियर है, यदि क्या चीज से हो, फ्यूचर से हो, और उस कार्य को क्लियर है ना, करने में दिया गया समय में एक भी पल ना बचे, तब वाई का प्रयोग होता है। और इसके साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। हो गया था, ये लड़का हो गया, किसी को दिखा, जैसे लिखिएगा she says that India will be developed. She says that India will be developed by 2030. बोलिए, सही की गलत? गलती है सर। सही है। नो सर। लेकिन देखने में एकदम सही लगेगा। यस सर। अरे लगेगा ना, क्या होगा बेटा? विल हैव। इंडिया विल बी डेवलप्ड, इंडिया विल हैव बीन होगा, चलिए थोड़ा स्पीड में, हो गया चलिए आगे। याद रहेगा कि नहीं? लिखेगा, अब लिखिएगा सिविल कम बाय मंडे, सही है। क्यों सही है, समझ रहे ना? सिविल कम बाय मंडे, नीचे लिखिएगा सिविल हैव किल्ड बाय मंडे, सही है। नीचे लिखिएगा सिविल किल बाय मंडे, समझ रहे हैं? इसमें क्या हो रहा है, पहला में कि वो आएगी, कब तक आएगी? मंडे तक आएगी। तो डायरेक्ट वह आएगी, कब आएगी? मंडे आएगी। इसका कोई काल होने का कोई, अरे काल का बात है, लेकिन सिविल क्या बाबू? किल, मान लीजिए सिविल किल यू बाय क्या? मंडे, तो वह तुझे मार देगी। कब तक मार देगी? मंडे तक। तो इसको कार्य दिया गया है, क्या करने के लिए? मारने के लिए। किसको मारने के लिए? आपको। अरे क्लियर है ना? तब ये फ्यूचर परफेक्ट में, अरे क्लियर है? आप बोलिए आई विल, सुनिए, आई विल कंप्लीट दिस वर्क बाय मंडे, सही की गलत? आई विल कंप्लीट दिस वर्क बाय मंडे, सही की गलत? समझना आप लोग, तुम समझ रहे बेटा, है ना? आई विल कंप्लीट दिस वर्क बाय मंडे, यानी मैं इस कार्य को समाप्त कर दूंगा। कब तक? गलत है, अरे क्लियर है? सही होगा आई विल हैव क्या? आई विल हैव कंप्लीटेड दिस क्या? वर्क बाय क्या? मंडे। अरे पक्का लिखिए। आप सुनिए फिर से,
मान लीजिए आई विल राइट 5 लेटर्स, आई विल राइट 5 लेटर्स बाई 2023, सही की गलत? गलत क्यों? क्योंकि यहाँ हमको समय दिया गया है क्या करने के लिए? 5 गो पत्र लिखने के लिए। तो आई विल राइट होगा कि आई विल हैव रिटेन? आई विल हैव रिटेन। कितना लेटर? 5 लेटर। कब तक? बाय 2023। नहीं समझ? अरे क्लियर है ना? समझ में आया? मेरी बात तो सुनिए। 2030 तक मैं 10,000 स्टूडेंट पढ़ाऊंगा कि पढ़ा चुका हूँ? पढ़ा चुका हूँ। अरे क्लियर है ना? अरे पक्का एक कार्य है ना। और यही चीज सेम होता है बाय बिफोर में। बिफोर का मतलब क्या होता है? अगर कोई लिख देना कि सिविल कम बिफोर, सिविल कम बिफोर क्या लिख रहे हैं? मंडे, सही है संडे। लेकिन अगर लिख दे कि सिविल किल यू बिफोर मंडे तो गलत है। अरे क्लियर है? ये दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? लिखेगा नोट करके। जब कभी भी किसी भी कार्य को करने के लिए, जब कभी किसी भी कार्य को करने के लिए एक निश्चित समय दिया गया हो, जब कभी भी किसी भी कार्य करने के लिए एक निश्चित समय दिया गया हो, जब कभी भी किसी भी कार्य करने के लिए एक निश्चित समय दिया गया हो, जब कभी भी किसी भी कार्य करने के लिए एक निश्चित समय दिया गया हो, जब कभी भी किसी भी कार्य करने के लिए एक निश्चित समय दिया गया हो, तथा उस समय का संबंध यदि फ्यूचर से हो, तथा उस समय का संबंध यदि फ्यूचर से हो, तथा उस समय का संबंध यदि फ्यूचर से हो, क्लियर है? तथा उस कार्य को करने में, तथा उस कार्य को करने में दिया गया, तथा उस कार्य को करने में दिया गया समय में से कुछ पल बच जाए तब बिफोर का प्रयोग होता है। 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 क्लियर है? और उसके साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। और उसके साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। उसके साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। लिखेगा इंडिया विल बी डेवलप्ड, इंडिया विल बी डेवलप्ड बाय नरेंद्र मोदी। 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 बिफोर इंडिया विल बी डेवलप्ड बाय नरेंद्र मोदी बिफोर 2030। सही है बेटा? गलती है सर। सही है? नो, विल हैव। सही की गलत? गलत। विल होगा कि विल हैव बीन होगा? विल हैव बीन होगा। उसको राउंड कर लीजिए। क्यों हो रहा समझ रहे ना?
इंडिया विल बी डेवलप्ड, इंडिया विल हैव बीन डेवलप्ड, विल हैव बीन डेवलप्ड। अरे पक्का ना? क्यों? क्योंकि यहाँ मोदी विल कम बिफोर 2030, ये सही है। अरे क्लियर है? क्योंकि डायरेक्ट मोदी का संबंध है उसमें। बट मोदी विल किल यू बिफोर 2030, ये गलत है। अरे क्लियर है ना? समझ में आ गया सबको? क्लियर है? चला जाए आगे, लिखिएगा सिविल कम बाय बिफोर मंडे, सही है। सिविल कम बिफोर मंडे, सही है। सिविल कम बिफोर मंडे, सही है। सिविल कम बिफोर मंडे, सही है। क्लियर है? इसमें परफेक्ट नहीं है। सही है। क्या बेटा? इसमें परफेक्ट है सर। क्या कहाँ कार्य का बात है सर? कार्य का बात है सर? अरे इसमें कोई काम का बात है? नहीं ना है, इसीलिए सही है सर। अरे क्लियर है? लिखिए आगे, सिविल किल यू बाय मंडे बिफोर मंडे, ये गलत है। क्यों गलत है इसमें सर? इसमें काम है। अरे क्लियर है ना? सही क्या होगा? सिविल लिखेगा नीचे, सिविल हैव किल्ड यू, सिविल हैव किल्ड यू, सिविल हैव किल्ड यू बाय, सिविल हैव किल्ड यू बाय, सॉरी बाय बोला, बिफोर वाला पढ़ा है ना, बिफोर मंडे, सही हो गया? याद रहेगा कि नहीं? पक्का ना? तो ये था आपका प्रीपोजिशन, है ना? मैंने हर एक यूज पढ़ाने का कार्य किया। टुवर्ड्स का मतलब की ओर पढ़ाया हो कि नहीं? पढ़ा है, हैं? पहले पढ़ाएंगे सर स्टार्टिंग क्लास में। टुवर्ड्स पढ़ाए हैं। और टुवर्ड्स का मतलब के प्रति? यस सर। पढ़ाए हैं। हमको नहीं पता सर, पहले बार इधर वाले क्लास में नहीं पढ़ा है मतलब सर। कहाँ है क्या? टुवर्ड्स का शाब्दिक अर्थ की ओर इसका एनिमी ऐड बनता है। यस सर। ऐड का प्रयोग निशाना के लिए, बताया है ना? यस सर, एम के और लिए। टुवर्ड्स का मतलब की ओर, क्या चीज के लिए? प्लेस के लिए। लिखेगा, एक और लिखेगा, लिखेगा द मीन ऑफ टुवर्ड्स, लिखेगा द मीन ऑफ टुवर्ड्स, TOWRDS, लिखेगा द मीन ऑफ टुवर्ड्स इज आल्सो, द मीन ऑफ टुवर्ड्स इज आल्सो के प्रति, के प्रति, द मीन ऑफ टुवर्ड्स इज आल्सो के प्रति। अरे उसी दिन आंटू का यूज पढ़ा रहे थे, QNTO पढ़ा दिया ना? के प्रति तुमको याद नहीं रहता तुम लोग को क्या पढ़ाए हैं? जो लड़का पढ़ने वाला अंटू होगा, पढ़ाए सर, अंटू पढ़ाए हैं, हैं? अंटू पढ़ाए हैं। हाँ तो फिर हम क्या पूछे? टुवर्ड्स पढ़ाए हैं का? नहीं आए हैं बेटा, तो नहीं तो खाना देंगे ना? दिमाग में कीड़ा काट रहा है क्या तुम लोग का? ये पूरा बोले तो रिवाइज करने के लिए किया है। इतना सारा प्रीपोजिशन से पढ़ा दिए थे। इसको रिवाइज कर लीजिएगा पूरा, मंडे तक रिवाइज हो जाना चाहिए। हम कहीं से पूछेंगे ना तो तुरंत बताना। अरे क्लियर है? नहीं तो क्वेश्चन हिलेगा नहीं। प्रीपोजिशन कोई आसान चीज नहीं नहीं है। लिखेगा, काट लिखेगा, इसको।
तो और क्या खत्म हो गया प्रीपोजिशन। अभी लिखिए, लिखिएगा अकॉर्डिंग टू, इसको काट देना। पता नहीं, लिखिएगा हेडिंग बनाइए बेटा, अकॉर्डिंग टू, ऐसी मत लिखो, साफ साफ लिखो, लिखिएगा अकॉर्डिंग टू, लिखिएगा अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट प्रीपोजिशन, according to agreement preposition has been divided, according to agreement preposition has been divided into three parts। अब हम लोग को ये सीखना है बेटा, जैसे मान लीजिए घर आपका है, सही में आपका घर है, राइट, और मैंने इसको रेंट पर ले लिया एग्रीमेंट करके। एग्रीमेंट कब होगा जब दोनों सहमत होंगे तब। अरे क्लियर है ना, मैंने एग्रीमेंट किया कि इस घर को कितना साल 5 साल मेरे पास रहेगा। घर आपका है लेकिन एग्रीमेंट किसका है? मेरा। हटा दीजिएगा, एग्रीमेंट डीड इसीलिए बनता है। क्लियर है ना, डीड क्या है? फाउंडेशन है दोनों तरफ से, ना तो तू हमको धोखा दे सकता हो ना हम उसको दे सकते हैं। अगर हुआ तो कानून वहाँ पे बैठा है ना, बैठा। यानी एग्रीमेंट का मतलब क्या? सहमति, है ना। तो बोलता है कि प्रीपोजिशन सहमति के अनुसार से प्रीपोजिशन को कितना भाग में डिवाइड किया? 3 भाग में। क्लियर है। और 3 चीजों से इसका सहमति बना। पहला लिखिएगा नाउन फॉलो प्रीपोजिशन, नहीं वर्ब फॉलो प्रीपोजिशन। पहला लिखिएगा वर्ब फॉलो प्रीपोजिशन, वर्ब फॉलो प्रीपोजिशन, वर्ब फॉलो प्रीपोजिशन कह दीजिए। लिखिएगा देयर आर certain verbs, there are certain verbs which are followed by fixed preposition, by fixed preposition। बोलता है कि कुछ ऐसे वर्ब हैं, अरे क्लियर है ना, जिसे मतलब फॉलो करता है कुछ प्रीपोजिशन से, मतलब एक फिक्स प्रीपोजिशन से। जैसे एग्जांपल में अगर हम बोले तो अराइव का मतलब क्या? पहुंचना, एक वर्ब है। यस सर। तो अराइव क्या लेता है? एट को, और क्या लेता है? इन को। एट कब लेगा? जब प्लेस हो। अरे कब लेगा? जब प्लेस होगा तब। अराइव इन कब लेगा? जब नेशन होगा तब। और अराइव ऑन लेगा कब? जब किसी चीज पे पहुंचे, जब समय हो तब। तुरंत तो भूल जाता है तुमने, कहाँ ब्रेन रहता है यार एकदम, मतलब ब्रेन आपका है ना absent माइंड है, प्रेजेंट बॉडी और absent माइंड। आई हैवंट सीन सच अ माइंड, है ना, IQ इन माय लाइफ। हम सब चीज भूल सकते हैं, विश्वास करो। मेरा भूलने वाला बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी प्रक्रिया है भूलने का। हम यहाँ पेन रख देंगे ना तो भूल जाएंगे पेन कहाँ है। क्लियर है ना। नहाएंगे ना तो साबुन रख देंगे, पूछेंगे साबुन कहाँ है, कहाँ रख दिए थे हम। लेकिन जब क्लास में आएंगे ना, पढ़ाने का संबंधी अगर बात होगा तो नहीं भूलेंगे। क्लियर है, क्योंकि ब्रेन जो है ना इसमें लगा रहता है, और इसीलिए मुझे नोट्स लेकर पढ़ाने की जरूरत नहीं है। पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे, नोट्स का हमको कोई जरूरत नहीं है। सारा कहाँ है? ब्रेन में। क्लियर है। और ये बहुत कम, मतलब घमंड की बात नहीं बोल रहा हूँ, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिसका सारा चीज क्या चीज में होता है? ब्रेन में होता है ना। लिखते हैं, देखते हैं,
पढ़ाते हैं, लिखते हैं, देखते हैं और पढ़ाते हैं, नहीं समझे? यह नोट्स है, नोट से लिखवाते जा रहे हैं और बच्चा लिखते जा रहा है, समझ रहे ना? क्योंकि ये दिमाग जो है ना इधर से उधर, लेकिन हम जानते हैं कि मुझे काम यही करना है, तो फिर इसको तो ब्रेन में रखना होगा और आगे लाइफ में बढ़ना है तो दिमाग को स्थिर रखिए। मेरे अनुसार 1000 बेटा पैदा करने से अच्छा है कितना बेटा पैदा करें? एक बेटा पैदा करें। 10 को 5 को बाल बच्चा से अच्छा है एक बेटा मान, बेटा हो या बेटी वो मैटर नहीं रहता, एक ही को औलाद काफी है और नहीं तो फिर 100 को बर्बादी है और बेकार है। क्योंकि एक अगर IAS बन गया, नहीं समझे, और दूसरा भिखमंगा बन गया तो टेंशन किसके लिए रहेगा? है ना? क्योंकि जो IAS बन जाएगा उसको नहीं दे रहा है, सच्चाई बता रहा है, क्लियर है? और तुमको लगे हम बराबरी वो ऐसा पहनता था, तुम कहाँ पहनता? पढ़ने के समय तो पढ़ नहीं रहे, एक ही चीज लेकिन उसको परफेक्ट देंगे, परफेक्ट करेंगे, अच्छा से रखेंगे, अच्छा से पढ़ाएंगे, अच्छा सोच देंगे, डेवलप हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी, क्लियर है ना? और एक ही समझ रहे ना, और नहीं तो हजारों बेकार। वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि 1000 चीज पढ़ने से कहीं अच्छा है कि 10 चीज पढ़े, लेकिन 10 चीज क्या चीज में हो? दिमाग में हो। नहीं तो 1000 चीज पढ़ने से कोई फायदा नहीं, दिमाग में सेटअप होना चाहिए, है ना? इतना सारा पढ़ दे, इतना पढ़ने से अच्छा जो पढ़े हैं अभी तक, अरे क्लियर है, सब दिमाग में टेप है, अरे टेप है नो सब ना है, इसका मतलब आपको कोई एक्सरसाइज नहीं है। यू नीड, आपको चाहिए क्या चीज़ करने के लिए? प्रैक्टिस करने के लिए। और प्रीपोजिशन जैसे ही खत्म होगा तो पूछेंगे उठा उठा कर, अरे क्लियर है ना, कि बताइए यहाँ क्या बोले थे, उसका क्या बोले थे, तो उस समय आपको ब्रेन में रहना चाहिए ना, मोटा मोटी रहना चाहिए कि नहीं? तो आप लोग रिवाइज के लिए लग जाइए। और प्रीपोजिशन को बाउंड जैसे हम अराइव बोले तो 3 ही चीज, चौथा से हमको कोई मतलब नहीं है। हम अपना बीवी को देखेंगे, दूसरा का बीवी लाख सुंदर है तो हमको खाना दे देगी क्या? है ना? वो मेरी पगली है तब वही देगी, अरे क्लियर? दूसरा कोई देने वाला नहीं है, क्लियर है ना? तो अराइव जैसे ही आएगा तो या तो इन होगा, या ऐट होगा या ऑन होगा। तीसरा चीज के बारे में सोचना उचित नहीं है, अरे क्लियर? सोचेंगे तो सेंटेंस का आंसर गलत है, अरे क्लियर है ना? समझ में आ गया? जैसे लिखेगा एग्जाम्पल में, लिखेगा द ट्रेन अराइव्ड at the platform, और यहीं को ऑन इन ऐड कर देगा तो गलत हो जाएगा ना। तो ये फिक्स क्या है बाबू? प्रीपोजिशन है। तो इसका ब्रीफ जानकारी हम आगे देंगे, अरे देंगे ना। दूसरा लिखेगा नॉन फॉलो प्रीपोजिशन, सेकेंड नॉन फॉलो प्रीपोजिशन लिखेगा डैश देकर, there are certain words which are followed by its preposition। और देखिए यहाँ देयर आर सर्टन वर्ड्स लिख दिए हैं, नाउन समझिएगा, अरे समझ रहे ना? क्योंकि नाउन जो है, नाउन के अंदर में ही ना डेफिनेशन लिखवा रहे हैं। आप बताइए अराइव से बना, अराइव का मतलब पहुंचना, लेकिन अराइवल मतलब क्या? पहुंच, अरे क्लियर है? तो अराइव यहाँ क्या है? ऐड को लेता है, तो वहाँ अराइवल क्या लेगा? तो ये वर्ब है और वो क्या है? नाउन। समझ रहे बात को? लिखिएगा द अराइवल ऑफ द ट्रेन, द अराइवल ऑफ द ट्रेन एट द जंक्शन is good
कोरस। तो यहाँ समझ गए अब आपको अराइव से बना क्या बेटा? अराइवल। समझ गए? चलिए आगे। उसके बाद देखिए अराइव हो गया अराइवल। तो और भी अराइवल लेता होगा प्रीपोजिशन को, उसको हम बाद में चर्चा करेंगे। पक्का ना? लिखेगा। उसके बाद एडजेक्टिव फॉलो प्रीपोजिशन। तीसरा एडजेक्टिव फॉलो प्रीपोजिशन। एडजेक्टिव फॉलो प्रीपोजिशन हो गया। लिखेगा देयर। देयर आर certain words which are followed by its preposition। ये एडजेक्टिव के अंदर लिख रहे हैं, मतलब इसको वर्ड की जगह एडजेक्टिव समझना है। समझ रहे हैं ना? अरे क्लियर है? यानी प्रीपोजिशन 3 चीज को लेकर आएगा। कौन कौन? एक वर्ब को और एक नाउन को, मतलब 3 तरह, और तीसरा एडजेक्टिव को, यानी कुछ नाउन को फॉलो करता है, कुछ वर्ब को और कुछ एडजेक्टिव को। वो जब आएगा तो अब नहीं आएगा। बाद बाकी हम समझाएंगे कि वो बॉन्ड कैसे बना है। एक्चुअली बॉन्ड बना है किससे? कंसेप्ट से। अरे क्लियर है ना? कंसेप्ट है तो आपको बन जाएगा। क्लियर है ना? जैसे लिखिएगा शी इज फॉन्ड, FOND, शी इज फॉन्ड ऑफ, शी इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग, शी इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग, शी इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग। यानी वह शौकीन, वह क्या चीज का शौकीन है? गाना गाने का शौकीन है। तो फॉन्ड क्या है? शौकीन, शौक। अरे क्लियर है? जैसे हम बोले कि आई एम फॉन्ड ऑफ क्या? म्यूजिक, यानी मैं शौकीन हूँ किसका? म्यूजिक का। म्यूजिक यानी क्या चीज का? गाना का। पक्का? कितना भाग में डिवाइड किए हैं? 3 भाग में। कौन कौन? वर्ब फॉलो प्रीपोजिशन, नाउन फॉलो प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव। फिर होता है बेटा कि कुछ फ्रेज है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है लिटरेचर के लिए। अरे क्लियर है ना? जैसे अगर हम बोल दें फॉर द सेक ऑफ, या इससे एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है खासकर सीजीएल में के वास्ते, है ना? फॉर द सेक ऑफ का क्या? के वास्ते। अगर नहीं पता है तो सेंटेंस नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। अरे क्लियर है ना? तो जैसे बाय डीट ऑफ, मतलब के बलबूते पर, के दम पे। अरे क्लियर है ना? ओविंग टू, की वजह से, है ना? तो ये क्या है? कुछ ऐसे शब्द हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको फ्रेज कहते हैं, और कुछ फ्रेजल वर्ब उसको बोलते हैं, जो सीरियल मीन्स वगैरह में बड़ा तंग करता है। जैसे कॉर्ड है, कॉर्ड ऑन, कॉर्ड इन। अरे क्लियर है ना? जो हमें बहुत तंग करता है। क्लियर है ना? जैसे हम लिख देंगे कि मोदी कॉर्ड ऑन क्या? सोनिया। लगाइए कि मोदी जो है बुलाए सोनिया पर। अरे क्लियर है? जबकि हिंदी निकलेगा कि मोदी जो है वो मिले किससे? सोनिया से। क्लियर है? देखिए तो समय कितना हो रहा है पूरा, है ना? तो यहाँ से कल बात किया जाए। देखिए तो आजकल से ज़्यादा शिकायत कम हो जाएगा।